बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हुकूमत ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला किया है। सरप्राइजिंग फ़ैसला है। फ़ैसले की डिटेल क्या है आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर, सहाफ़ी वहीद मुराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। सहाफ़ी वहीद मुराद को अगवा कर लिया गया है। सिर्फ वहीद मुराद नहीं बल्कि वहीद मुराद समेत जो है वो 7 गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। अदालत में पेशी बड़ी डिटेल के साथ ये ख़बर डिस्कस करने की है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। बुर्शा बीबी साहिबा ने अपने लीगल टीम पे चढ़ाई कर दी है। क्यों चढ़ाई की है, मामला क्या है, पेशरफ क्या हुई है, डेवलपमेंट क्या हुई है, और जो सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन के हवाले से JIT बनाए गए थे, उस JIT को क्या ग्रीन सिग्नल दिया गया है। कुछ और भी अहम खबरें हैं जिनकी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से, आप चाहने वालों से, आप मोहब्बत करने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक प्रोसीजर को बाईपास करना महंगा पड़ गया, और प्रोसीजर बाईपास करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अहम मामले पर अदालतों के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। मामला नाज़रीन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती के हवाले से। सब कुछ आपके रिकॉर्ड पे है, आपके नॉलेज में होगा कि जब मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जब तैनाती की मुद्दत मुकम्मल हुई, इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान का जो टेन्योर था वो मुकम्मल हुआ, तो 26वें आईनी तरमीम में उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन कवर दे दिया गया कि जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और मेंबरान की तैनाती नहीं हो जाती, ये रिटायर होने वाले या जिनकी मियाद मुकम्मल हुई है ये ओहदेदारान अपने मनसब पर मौजूद रहेंगे जब तक नए नहीं आ जाते, वो हलफ नहीं उठा लेते, अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं संभाल लेते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया ये कि जब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती का जो टेन्योर था वो मुकम्मल हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म के साथ रजू नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह किया कि स्पीकर के साथ रब्ता कर लिया कि इन तीनों ओहदों पर तैनातियों के लिए आप ऐसा करें कि पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दें। अब अपनी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही थी कि फार्म 47 जो PTI का इल्ज़ाम है, इमरान खान साहब का इल्ज़ाम है कि फार्म 45 के वज़ीर आज़म के साथ हमने मुशावरत नहीं करनी, उस प्रोसेस को, उस प्रोसीजर को बाईपास करके पार्लिमानी कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनवाना चाह रहे थे स्पीकर साहब से कि पार्लिमानी कमेटी बन जाएगी, उसमें हम मुशावरत कर लेंगे, मुख्तलिफ नामों पे डिस्कस कर लेंगे, गौर व खौज कर लेंगे, और एक नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सामने आ जाएगा, 2 नाम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के तय हो जाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। लेकिन दूसरी तरफ से खामोशी अख्तियार की गई। ये जो लेटर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के हवाले से लिखे जा रहे थे, क्योंकि एक स्टेप को बाईपास किया जा रहा था, दूसरी तरफ से जवाब ही नहीं दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मायूस हो गई। यानी एक चाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही थी, दूसरी जो चाल थी वो फिर खामोशी से हुकूमत चल रही थी। अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोर्ट में जाना पड़ गया। तो कल एक दरख्वास्त दायर की गई थी शिबली फराज साहब की तरफ से, सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब हैं, दोनों की तरफ से मुश्तरका एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आज़म खान ने इस दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने पूछा कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती का प्रोसेस शुरू हुआ है, तो वहाँ पे एडमिट किया गया कि वो प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर पहला प्रोसीजर हो जाता वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर की मुशावरत का, उसके बाद अगर पार्लिमानी कमेटी ना बनती तो फिर आपकी ये दरख्वास्त जो है इसकी नोयत और होती, इसकी नेचर कुछ और होती। लेकिन बहरहाल जैसे आज़म खान साहब ने इसने किया यह है कि कोई इस दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, सदर पाकिस्तान को फ़रीक बनाया गया था, तो अदालत ने प्री एडमिशन नोटिस जारी किए हैं। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और सदर के जो सेक्रेटरी होते हैं उनको नोटिस जारी करके 29 अप्रैल तक उनसे जवाब तलब कर लिया है कि बताया जाए कि ये सारा मामला माजरा है क्या, जवाब दें। ये इल्ज़ामात जो हैं उमर अयूब और शिबली फराज साहब ने लगाए हैं, इसमें आपका मौक़िफ़ क्या है। तो आज इस दरख्वास्त के ऊपर अदालत ने नोटिस जारी कर दी हैं। दूसरी नाज़रीन दरख्वास्त दायर की थी तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जो सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन से मुतल्लिक या सोशल मीडिया पर जो इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा होता है, इदारों के ख़िलाफ़ जो कंपेन चलती है, इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़, उस मामले पे जो JIT बनी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बुला रही है, तहरीक इंसाफ के
क़यादत को बुलाया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोगों को बुलाया जा रहा है, इस JIT को काम से रोका जाए। इस JIT का जो नोटिफिकेशन है वो आइन और कानून के मुताबिक जारी नहीं किया गया। यानी जो JIT की तश्कील है शेख वकास अकरम साहब ने उस JIT की कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। आज जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब ने इस केस की समाअत की और आपको पता है कि आज JIT ने तहरीक इंसाफ के लोगों को बुला भी रखा है, अलीमा खान साहब को भी बुला रखा है। आखिरी जब JIT की मीटिंग हुई थी जिसमें अलीमा खान साहब को बुलाया गया था, अलीमा खान साहब पेश नहीं हुई थी। अलीमा खान साहब ने खुद जाने के बजाय अपनी लीगल टीम को भिजवा दिया था और फिर JIT ने अलीमा खान साहबा की जो लीगल टीम थी उससे घंटों पूछगिछ की थी। आज फिर अलीमा खान साहबा को और पार्टी के PTI के लोगों को बुलाया गया था। तो आज इस केस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तवक्कुआत और बड़ी नज़रें टिकी हुई थी कि कोई रिलीफ मिलेगा। तो रिलीफ की बात की कि जब अदालत ने इस केस में नोटिस कर दिया 21 अप्रैल के लिए सेक्रेटरी दाखिला को, IG इस्लामाबाद को और JIT को, तो अदालत से दरख्वास्त की गई इसमें आप करें ये कि हुक्म इम्तना अगर आप नहीं दे रहे तो JIT को लोगों को हरासा करने से रोकने कि हरासमेंट ना की जाए। अदालत ने उनके सामने नुक्ता रखा कि यहाँ पर आपने JIT का नोटिफिकेशन जो है उसकी वायरीज़ को आपने चैलेंज कर रखा है। तो यहाँ पे अदालत में उन वायरीज़ को देखा जाना है। इस दरख्वास्त की डोमेन से हम बाहर नहीं जा सकते। जो आपकी दरख्वास्त है उस दरख्वास्त पे हमने नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। यानी JIT में आज जिन लोगों को बुलाया गया है, अदालत ने ऑर्डर कर दिया है कि आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे पेश हों, वहाँ उन JIT के जो सवालात हैं उन सवालात का जवाब दें और अपना बयान वहाँ पे कलमबंद कराएँ। तो JIT को तो कार्रवाई का ग्रीन सिग्नल मिल गया है आज अदालत से भी। किसी का एतराज़ था, जायज़ था, नाजायज़ था, अदालत ने कह दिया कि वो अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। हम इस केस का जायज़ा तो लेंगे लेकिन पहले मुतलका अफ्रीकैन का जवाब आने दिया जाए। तो एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। बाकी नाज़रीन आज की जो सबसे बड़ी खबर है जो कि सोशल मीडिया पे चल रही है, वहीद मुराद सहाफ़ी हैं, उनको अगवा कर लिया गया है या उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है या उनको उठा लिया गया है। अब इस मामले पे आने से पहले कल जो इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात हो रही है ना, जो इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत नहीं हो सकी। इमरान खान साहब के वकील नहीं पहुँचे, बुशरा बीबी साहबा के वकील नहीं पहुँचे। तो ज़ाहिर सी बात है कि इस केस में भी तवक्कुआत आपकी लगी हुई थी, उम्मीदें वाबस्ता थीं, ख़ास तौर पे बुशरा बीबी साहबा की। तो आज हुआ ये है कि कल की जो समाअत वकील के बर वक्त टाइम पर ना पहुँचने पर ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। आज बुशरा बीबी साहबा के लीगल टीम ने एक नई दरख्वास्त उनकी तरफ से जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। अब इस दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 25 मार्च को हमारा ये मुकदमा लगा हुआ था और एक ही कॉज लिस्ट में मुकदमा था, तो मुख्तसर कॉज लिस्ट की वजह से मुकदमे की समाअत को ईद के बाद तक मुलतवी कर दिया गया। कल एक तेज़ प्रोग्राम देखने वाला कह रहा था कि इमरान भाई आपका एक हाथ जो है वो पीला है और दूसरा हाथ जो है वो गुलाबी है, पता नहीं ऐसे कुछ कह रहा था, ये रोशनी की वजह से ऐसा हो रहा है। अब मुझे दोबारा याद आया तो मैंने कहा मैं बता दूँ, इसको इधर कर दूँ तो इधर कर दूँ तो ये फ़र्क हो जाएगा। अच्छा, तो अब लीगल टीम ने जो नई दरख्वास्त दायर की है उसमें कहा है कि बुशरा बीबी साहबा जो हैं वो 54 साल की हाउस वाइफ हैं, तो लिहाजा ईद से पहले उनकी जो सज़ा मौतली की जो दरख्वास्त है उसे मरकज़ी केस के साथ समाअत के लिए मुकर्रर करके इस हुक्म इम्तना की दरख्वास्त के ऊपर जो है फैसला किया जाए। ये नाज़रीन दरख्वास्त तो आज दायर कर दी गई है। आज बुध का दिन है, कल जुमेरात और परसों जुमा, यानी 2 दिन ईद उल फितर के हवाले से वर्किंग जो है बाकी रह गए। तो लग नहीं रहा कि ये लगे भी सही, और अगर लग भी जाए तो कानून में 14 दिन का नोटिस होता है या एटलीस्ट 7 दिन का नोटिस होता है। तो ईद से पहले, ईद उल फितर से पहले कोई बुशरा बीबी साहबा को कोई रिलीफ मिल पाए, उनकी सज़ा सस्पेंड हो पाए, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब नाज़रीन आ जाते हैं वहीद मुराद साहब। सहरी के वक्त जो आपने सोशल मीडिया पे देखा कि वहीद मुराद को उनके घर से जो है नामालूम अफराद, नकाबपोश अफराद जो है वो उठा के ले गए। 3 गाड़ियाँ बताई गई और कहा गया कि अफ़गान नेशनल के हवाले से कार्रवाई करें। अब अफ़गान नेशनल के हवाले से जो हुकूमत ने मियाद दे रखी है वो 31 मार्च तक है। 31 मार्च तक तो किसी अफ़गान नेशनल के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुकूमत नहीं कर रही, लेकिन वो बता रहे थे कि शनाख्ती कार्ड दिखाएं। शनाख्ती कार्ड वहीद मुराद ने दे दिया। उसके बाद फिर गेट को तोड़ा, जो रिपोर्ट किया गया, जो सोशल मीडिया पे आपने देखा, मैंने सुना, तो उठा के वहाँ से वहीद मुराद को ले गए। अब वहीद मुराद की जो मदर इन लॉ हैं, जो सास हैं, वो घर पे थी। उनकी जो अहलियाँ हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं होती, उन्होंने इसके ऊपर बताया, वहीद मुराद के दोस्तों को ट्वीट भी किया या जो भी पैगाम दिया। आज जो वहीद मुराद साहब की जो सास हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची। उनकी हालत
उनकी बातें सुन के इंसान रोने लग पड़ता है। लेकिन जो दरख्वास्त वहाँ पे दायर की गई वहीद मुराद की बाजियाबी के हवाले से, हेबियस कॉर्पस की दरख्वास्त इमाम ज़ैन मज़ारी ने दायर की, अब उसमें इतलात ये आ रही हैं कि उस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो एतराज़ लगाया गया है। एतराज़ ये लगा है कि इस तरह की दरख्वास्त तो आप हेबियस कॉर्पस की आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं। बहरहाल वहाँ पे तकरार हुई, बहस की गई कि 199 में आप हेबियस कॉर्पस की दरख्वास्त डायरेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं। तो जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इतलात ये आ रही हैं कि इस दरख्वास्त को इंटरटेन किया जा रहा है, लेकिन एतराज़ात के साथ। हो सकता है कि आज इस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए इसको, इस पर रिपोर्ट या मुतल्लिका हुकाम को उनसे जवाब भी मांगा जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, वहीद मुराद अभी तक तो किसी अदालत में उनको पेश नहीं किया गया जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर इतलात आ रही हैं कि शायद ऐसी वाइब्स हैं, अफवाहें हैं, कन्फर्म खबर नहीं है कि जो पीका कानून है, पीका कानून के तहत जो मजिस्ट्रेट की अदालत है अब्बास शाह साहब की, इम्कान है कि शायद वहीद मुराद साहब को वहाँ पे अब्बास शाह साहब की अदालत में, पीका की अदालत में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाए और उनका रिमांड जो है वो हासिल किया जाए। बिल्कुल ठीक है, अगर ऐसा होता है कानूनी प्रोसीजर में, दायरा अख्तियार में अगर वहीद मुराद आते हैं और एफआई की अदालत में पीका के तहत उनको पेश किया जाता है तो ये कानूनी तरीक़ाकार है। अब इसमें ना सोशल मीडिया पे जो शोर उठ रहा है, जो सोशल मीडिया पे हकार जो है वो मची हुई है, उसकी वजह क्या है? जो शोर होगा वहाँ पे है, उसकी वजह यह है कि एक साफ़ी को उठा लिया गया, लेकिन पता नहीं कि उसके खिलाफ जुर्म क्या है, उसने जुर्म क्या किया है, उसके खिलाफ मुकदमा क्या है, उसके खिलाफ ऑफेंस क्या लगा है। अब मैं जो अहमद नूरानी साहब के जो भाई हैं जो कि लापता हैं, उनसे मुतल्लिक भी यही मौक़िफ़ है कि जिसने जुर्म किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पे वहीद मुराद साहब हैं, उन्होंने हो सकता है, बल्कि हो सकता नहीं, पॉसिबिलिटी की बात नहीं करते, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी राय दी होगी किसी इदारे के हवाले से, इदारे के सरबराह के हवाले से, जो कि पीका के कानून के दायरे में आती होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप उसके खिलाफ, जैसे फरहान मलिक को कराची में गिरफ़्तार किया गया, एफआईए ने बुलाया, फरहान मलिक वहाँ पे पेश हो गए, उनको गिरफ़्तार कर लिया, उनका जिस्मानी रिमांड लिया गया, उसके बाद जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत ने उनको फ़िज़िकल कर दिया, फिर उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया एक और मुकदमे में। तो ये कानूनी तरीक़ाकार है। कानूनी तरीक़ाकार के तहत जिसने जो जुर्म किया है अपना होमवर्क मुकम्मल करें, उसको लाजमी गिरफ़्तार करें। लेकिन इस तरीके से उठा लेना, नामालूम अफराद का उठा लेना, नाकापोश अफराद का उठा लेना, ये मुनासिब नहीं। इससे फिर सवालात उठते हैं, इदारों पे सवालात उठते हैं, रियासत पे सवाल उठते हैं। तो वहीद मुराद को बिल्कुल गिरफ़्तार करें, उसने अगर कोई भी जुर्म किया है बिल्कुल गिरफ़्तार करें, लेकिन कानून के अंदर, दायरे के अंदर उसको गिरफ़्तार करें। जैसे फरहान मलिक को कराची में गिरफ़्तार किया, वो हैदर सलीम है, क्या नाम है उसका, हाँ हैदर सईद, सोशल मीडिया पे कैंपेन को, उसको भी गिरफ़्तार किया गया पीका एक्ट के तहत, उसकी ज़मानत मंजूर हुई, दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन कानूनी प्रोसीजर तो है। यहाँ पे नाज़िर होता ही है कि जब आप बग़ैर किसी मुकदमे के, बग़ैर किसी ऑफेंस के, मैं बात ये क्यों कर रहा हूँ, जब आप इस तरीके से गिरफ़्तार करते हैं ना कि पता नहीं होता कि कौन गिरफ़्तार करके लेके गया है, फिर अदालतों से रिलीफ भी मिल जाता है, क्योंकि वो मजलूम हो जाता है। अगर किसी ने जुर्म किया है, इस तरीके से उठाएंगे तो वो मजलूम भी हो जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि आपका होमवर्क मुकम्मल नहीं होता, आपने सिर्फ कारकर्दगी दिखाना होता है, आपने गिरफ़्तार करना होता है, उठा के ले जाना होता है। भाई वहीद मुराद ने अगर कोई जुर्म किया है या नहीं किया है, लेकिन चलें आपने कोई केस भी बनाना है तो बनाएं केस उसके खिलाफ, लेकिन इस तरीके से उठाना जायज़ नहीं, इस तरीके से लापता करना जायज़ नहीं। तो वहीद मुराद को गिरफ़्तार किया गया या उठा लिया गया। अब तक की जो चीज़ें आ रही हैं वो तो यही आ रही हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि नकाबपोश उनको उठा के ले गए, अगवा करके ले गए। अगर तो वाकई नकाबपोश हैं तो फिर रियासत को चाहिए कि उसको बाजियाब कराए, उसको मंज़र-ए-आम पे लेके। हमारे कुलीग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएशन में। मैं बिल्कुल हक सच की बात करता हूँ, हक़ाइक़ की बात करता हूँ, कानून की बात कर रहा हूँ। भाई वहीद मुराद ने अगर कुछ गलत किया है तो उसको बिल्कुल गिरफ़्तार करें, लेकिन कानून के प्रोसीजर में लेके आएँ। और कानून के प्रोसीजर में अगर आप नहीं लाएंगे और उसने जुर्म भी किया होगा, कानूनी तौर पे कार्रवाई नहीं करेंगे, आपका होमवर्क मुकम्मल नहीं होगा, फिर अदालत से रिलीफ मिल जाएगा, फिर आप अदालत के साथ शिकवा करेंगे, ले जी अदालत ने उसको छोड़ दिया। आप ये नहीं कहेंगे कि आपने अपनी कार्रवाई पूरा नहीं किया, आपने अपनी ज़िम्मेदारी, अपना जो रिस्पॉन्स है, जो आपकी ज़िम्मेदारी बनती थी, आपने उसको पूरा नहीं किया। अब वहीद मुराद को गिरफ़्तार किया गया है, एक ये हो गए, एक फरहान मलिक हैं, एक वो हैदर सईद हैं। 3 गिरफ़्तारियाँ ये हैं, लेकिन 4 गिरफ़्तारियाँ और भी हुई नाज़रीन। जाफ़राबाद एक्सप्रेस
जाफर एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ उसमें सहूलतकारी के इल्ज़ाम में नाज़रीन CTD की जानिब से 4 सहूलतकारों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है और CTD ने उनको गिरफ़्तार करके उनके खिलाफ ना सिर्फ तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है बल्कि उन सहूलतकारों से जो कम्युनिकेशन सिस्टम मिला है, जो असलहा बरामद हुआ है, उसके हवाले से भी फ्रांजिक करवाया जा रहा है। तो अब जाफर एक्सप्रेस के हवाले से मुझे ऐसे ही महरंग बलोच भी याद आ गई। तो महरंग बलोच के हवाले से ठीक है, उसकी लापता अफराद के हवाले से बलोची लापता अफराद के हवाले से जद्दोजहद है और लोग कहते हैं कि वो जो लोग लापता होते हैं उनका कर्ब, उनका दुख जो है वही जानते हैं जिनके प्यारे लापता हो जाते हैं। बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन इस तरह के वाक़यात में जाफ़र एक्सप्रेस में जो वाक़या पेश आया, लोगों को वहाँ पे मारा गया, जो बसों से लोगों के उतार के गोलियाँ मार दी जाती हैं, शनाख्ती कार्ड दे के गोलियाँ मार दी जाती हैं, तो वहाँ पे लोग ये भी कहते हैं कि महरंग बलोच BLA की जो कार्रवाइयाँ हैं जिसमें मासूम लोग मार दिए जाते हैं शनाख्ती कार्ड दे के कि पंजाब का है, सिंध का है, खैबर पख्तूनख्वा का है, उन लोगों के उनके वर्षा पे क्या गुजरती है, वो किस दुख दर्द और कर्ब में मुब्तला होते हैं, उसका अंदाज़ा भी वही कर सकते हैं। तो महरंग बलोच की या सिमी बलोच की तो जो जद्दोजहद है वो लापता अफराद के हवाले से है। यहाँ पे जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ BLA करता है उसकी मजम्मत करने में, वहाँ पर भी लापता अफराद के लवाहिकीन किसी दर्द, किसी दुख और कर्ब में मुब्तला हैं। यहाँ पर भी जिनके प्यारे बसों से निकाल के मार दिए जाते हैं, दहशत गर्दी के वाक़े में मार दिए जाते हैं BLA की तरफ से, वो भी तो किसी के माँ, किसी के बच्चे होते हैं, किसी के भाई होते हैं, किसी के वालिद होते हैं। तो वहाँ पे मजम्मत करने में क्या हर्ज है? क्यों मजम्मत नहीं की जाती? और जब मजम्मत नहीं की जाती तो फिर लोग यही कहते हैं कि कोई ना कोई कनेक्शन है, BLA का और बलोच यकजहती कमेटी का कोई ना कोई कनेक्शन है जिसकी वजह से मजम्मत नहीं की जाती। फिर ये सवाल उठता है और सवाल फिर वैलिड उठता है। तो बहरहाल 4 सहूलतकारों को जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है। बाकी नाज़रीन, हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सालसी की पेशकश की थी कि एक और कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए और उसमें इमरान खान साहब और अपोजिशन की जो जमात जिसने बाइकआउट किया था उनको भी बुलाया जाए। तो हुकूमत ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की इस ऑफ़र को, सालसी की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है और ज़िम्मेदारी बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे डाल दी है कि आप जाएँ, तहरीक इंसाफ को मना लें, तहरीक इंसाफ की यकीन दहानी ले लें, हम कौमी सलामती कमेटी का एक और इजलास बुला लेंगे। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कैसे राज़ी करते हैं, कैसे राज़ी नहीं करते, लेकिन हुकूमत ने इमरान खान साहब के हवाले से फ़ैसला कर लिया है। उनकी पार्टी की कौमी सलामती कमेटी में शिरकत के हवाले से अगर वो राज़ी हो जाते हैं तो नया कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कहती है कि पे रोल पे इमरान खान को भी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में लाया जाए। कि अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी इन टर्म्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राज़ी कर पाएंगे कि आप आ जाएँ और बानी तहरीक इंसाफ को रहने दें? तो मुश्किल फ़ैसला है, सरप्राइजिंग फ़ैसला है हुकूमत का, लेकिन ये फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ इसलिए है कि हुकूमत ने खुद बानी PTI या तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो रब्ता करने का फ़ैसला नहीं किया। जिसने सालसी की पेशकश की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उसके कंधों पे अब नातवा हैं या मजबूत कंधे हैं, उनके कंधों पे जिम्मेदारी डाल दी है कि हम तो एक कोशिश कर चुके हैं मुज़ाकरात की, हमने इनको कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बुलाया था, इन्होंने अपनी लिस्ट भी दे दी थी 14 लोगों की, फिर ये खुद चले गए थे, फिर उन्होंने खुद कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ना आने का फ़ैसला किया था। तो अब अगर आप सालसी की पेशकश कर रहे हैं तो फिर ये बेड़ा भी आप उठा लें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात करें, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल के स्टेटमेंट में ये कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि अपोजिशन को इमरान खान की रिहाई से हट के भी देखना चाहिए, मुल्क के और भी मसाइल हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के अलावा। अब हुकूमत ने तो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है और ख़ुद हुकूमत रब्ता नहीं कर रही और ज़िम्मेदारी अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के कंधे पे डाल दी है कि आप बेशक तहरीक इंसाफ के साथ बात कर लें और जब तहरीक इंसाफ आपको यकीन दहानी करवा दे, आप यकीन दहानी उनसे ले लें, तो कौमी सलामती कमेटी का कोई दूसरा इजलास बुलाने में कोई हर्ज नहीं। अगर तमाम पार्टियां आके उस इजलास में बैठ कर कोई मुतफ़िक़ा फ़ैसला होता है तो हुकूमत उस पर रज़ामंद है। तो ये एक सरप्राइजिंग फ़ैसला है हुकूमत का, तहरीक इंसाफ के लिए भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी। देखते हैं इस हवाले से फ़र्दर क्या होता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।